संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग गुरुन्यास ज्ञान दीपक के 10 खंड का अध्ययन और श्रवण कर चुके। अब 11 खंड अर्थात 11वां खंड है चार नायिका खंड। स्वामी जी जब इस 4 युगों में कलयुग से उबरने का उपाय जानना चाहे तो परमात्मा ने 4 नायिका के रूप में संसार में 4 नायिका के रूप को दर्शाया और जीवों को इस पर चलकर अपना कल्याण करने का मार्ग दर्शाए। आते हैं इस 4 नायिका खंड को हम लोग देखें। दोहा है, चारि नायिका 4 युग, प्रीति करत सब मोई। से मैं कहूँ विचार हिय, शिव नारायण तोई। परमात्मा स्वामी जी से कहते हैं कि 4 युग में 4 नायिका होती है जो कि मुझे प्रेम करती है। यह भी मेरी भक्ति का ही एक रूप है। इस रहस्य को मैं तुम्हें समझा कर कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। अर्थात 4 युग की 4 नायिका का क्या रहस्य है उसके बारे में श्रवण करें। चौपाई है, 4 नायिका है युग 4, ते कर अर्थ मैं कहूँ विचारी। नायक नाम गहे सब मोरा, से मोरे मन पड़े न भोरा। अब सुनहु जो पूछाऊँ मोहि, एकर अर्थ सुनावहु तोई। सब घट से नायिका परवाना, एक एक मैं करूँ बखाना। मुग्धा प्रसिद्धा धीरा धीरा, 4 नायिका अगम गंभीरा। परमात्मा स्वामी जी से कहते हैं 4 युग में 4 नायिका हैं। इसका क्या अर्थ होता है मैं समझाकर कहता हूँ। 4 युग 4 नायिका है युग 4। संसार में ज्ञानी ने मेरा नाम नायक रखा, अर्थात सृष्टि रूपी रंगमंच का प्रधान हेड रखा। वे नायक हैं, परमात्मा नायक हैं। और जिससे कि मैं संसार मंच पर कार्य करने वाले सभी कलाकारों को यानी जीवों को भूल नहीं जाऊं। अब मैं तुमको इसका अर्थ समझाता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। सब घट में अर्थात सभी जीवों में एक एक नायिका विराजमान है। बहुत सुंदर। परमात्मा स्वयं नायक हैं और वे नायक नायिका रूप में सभी जीवों के अर्थात सभी घट के अंदर मौजूद हैं। जो कि मेरा प्रेमी है, एक एक कर सभी नायिका के विषय में समझा कर कहता हूँ। मुग्धा प्रसिद्धा धीरा धीरा, ये 4 नायिका हैं। 4 नायिका है जो कि अगम गंभीरा है।
अर्थात इसके विषय में ठीक से जानना और समझना बड़ा ही कठिन है, अगम और गंभीर है। आते हैं एक एक नायिका की ओर। पहला है मुग्धा नायिका। चौपाई है, प्रथम सुनो मुग्धा व्यवहारा, चारि होते गुण ताहि अपारा। बहुत बात कही आऊ न ताहि, अति गंभीर चित्ता कर आई। जो सुने से कहे न काहू, आपन चित ही कहे न ताऊ। परमात्मा स्वामी जी से कहते हैं, सर्वप्रथम मैं मुग्धा नायिका का वर्णन कर रहा हूँ। इसका व्यवहार एवं कर्म किस प्रकार का होता है, पहले उसे सुनो। चारों नायिकाओं में मुग्धा नायिका का गुण अपार है। उसका पार पाना कठिन कार्य है। वह बड़ा ही गंभीर स्वभाव की होती है। उसे बहुत बोलना नहीं आता। अगर वह किसी की कोई बात सुन लेती है तो किसी दूसरे को नहीं कहती, अपने मन में ही छिपाए रखती है। चौपाई है, शब्दिन हित न आनत देहि, जान स्वामी न आन शने। परगर जात लाज अति माने, पर के चित्त से ही न जाने। जे के हुआनि सिखावे तोय, सबके सुने कहे जियोय। ज्ञान गंभीरता ही बड़ भारा, मुग्धा के से ऐसन व्यवहारा। अपने शरीर को प्रतिदिन सजाने में अधिक मन नहीं लगाती है। अपने स्वामी के अलावा किसी से प्रेम नहीं करती। दूसरे के घर जाने में बहुत शर्माती है। मन में दूसरे का ख्याल नहीं रखती। अगर कोई उसे कुछ सिखाता है तो वह सुन लेती है, किंतु उसे जो ठीक लगता है वही बोलती है, वही करती है। उसका ज्ञान गंभीर होता है। इसी प्रकार मुग्धा का व्यवहार होता है। चौपाई है, बोलत चालत प्राण जनु ले, मुग्धा वचन सुनत मन दे। बोलत वचन प्राण लेत कारी, शीतल वचन प्रीति अति बारी। शोभा बहुत काम के पूरा, सब विधि जानु सोई पूरा। चित्त में चंचलता कर होई, यही जतन रहे मुग्धा सोई। जब वह बोलती है तो सुनने वाले के प्राण हर लेती है। सब कोई मुग्धा के मीठे वचन सुनना चाहते हैं। उसकी वाणी मीठी, शीतल और आकर्षक होती है। वह देखने में भी बहुत सुंदर होती है और सब कामों में भी निपुण होती है। उसका चित्त कभी चंचल नहीं होता है, अर्थात वह स्थिर चित्त होती है। इसी प्रकार मुग्धा नायिका का व्यवहार होता है। दोहा है, मुग्धा के व्यवहार से
कई समझायो तोय, जान मुग्धा जगत माँ, जपत रहे ही मोई। परमात्मा स्वामी जी से कहते हैं कि हे शिव नारायण, मैंने तुम्हें मुग्धा नायिका का व्यवहार, स्वभाव और कर्म के विषय में कहा। उसी प्रकार मुग्धा नायिका संसार में रहकर हर कार्य को करती है और हृदय से मेरा भजन करते रहती है। अर्थात शरीर से संसार का काम करे और आत्मा से परमात्मा का काम करे। अर्थात संसार में रहकर संसार का काम करना ही है, लेकिन मन हमेशा सद्गुरु पर, प्रभु पर, परमात्मा पर रहे। इस प्रकार ये मुग्धा नायिका का वर्णन किया गया परमात्मा के द्वारा, और स्वामी जी हम लोगों के बीच रखे जीवों के कल्याण के लिए। आज इतना ही कहकर वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संत।